राजस्थान के पवित्र पुष्कर नगर में स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप में अद्वितीय है। यह मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव के साथ ब्रह्मा हिंदू त्रिमूर्ति का हिस्सा है। हालांकि भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिर भारत में बहुत कम है और यह मंदिर उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहां उनकी पूजा होती है। मंदिर का इतिहास। यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। इसके निर्माण के पीछे कई पौराणिक कहानियां और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप 14वीं शताब्दी में बना और इसे बाद में महाराजा जवाहर सिंह और अन्य राजाओं ने पुनर्निर्मित कराया। मंदिर के मूल निर्माण का श्रेय किसी प्राचीन राजा को दिया जाता है, लेकिन इसका सही समय और निर्माता अब भी रहस्य है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ का वध किया तो उनकी यज्ञ वेदी से 3 पवित्र सरोवर उत्पन्न हुए। ये सरोवर पुष्कर झील के रूप में प्रसिद्ध हुए। यहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया और इस स्थल को पवित्र माना गया। पौराणिक मान्यता। भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिर की कमी के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए अपनी पत्नी सावित्री सरस्वती का इंतजार किया तो वे विलंब से पहुंची। यज्ञ में समय पर पत्नी की आवश्यकता थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री नामक एक स्थानीय स्त्री से विवाह कर लिया और यज्ञ पूरा किया। सावित्री देवी इस बात से क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा केवल पुष्कर में ही होगी। इसी कारण भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। मंदिर की वास्तुकला। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। यह मंदिर संगमरमर और पत्थर से बना है और इसमें खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर का गर्भगृह में भगवान ब्रह्मा की 4 मुखी मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के चारों मुख चारों दिशाओं की ओर हैं, जो यह दर्शाते हैं कि ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। शिखर मंदिर के शिखर पर हंस का चिन्ह बना हुआ है, जो ब्रह्मा जी का वाहन है। दीवारों की सजावट। मंदिर की दीवारें हिंदू धर्म के प्रतीकों और पौराणिक कहानियों से भरी हुई हैं। चांदी के दरवाजे। मुख्य द्वार चांदी से मढ़ा हुआ है और उस पर भगवान ब्रह्मा की लीलाओं को उकेरा गया है। पुष्कर झील और मंदिर का संबंध। मंदिर के पास स्थित पुष्कर झील को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं। झील के 52 घाटों में सबसे प्रसिद्ध हैं ब्रह्मा घाट और गायत्री घाट। त्योहार और धार्मिक आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा मेला। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक भव्य मेला आयोजित होता है। इस समय ब्रह्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है और बड़ी संख्या में भक्तगण भगवान ब्रह्मा के दर्शन के लिए आते हैं। पुष्कर मेला। यह मंदिर प्रसिद्ध पुष्कर मेले का केंद्र बिंदु है। मेला विश्व प्रसिद्ध है और इसमें ऊंटों की दौड़, पारंपरिक संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियां होती हैं। मंदिर की धार्मिक महत्ता। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और पौराणिक इतिहास का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलता है। तीर्थ यात्रा का केंद्र। पुष्कर को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। ब्रह्मा मंदिर इस तीर्थ यात्रा का प्रमुख केंद्र है। त्रिमूर्ति की पूजा। जो लोग भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते हैं, वे भी यहां आकर ब्रह्मा जी के दर्शन करना अपना धर्म मानते हैं। आधुनिक युग में महत्व। आज के समय में यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में यहां आते हैं और भारतीय संस्कृति का अनुभव करते हैं। यात्रा टिप्स और जानकारी। स्थान। मंदिर पुष्कर झील के पास स्थित है और अजमेर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। समय। मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। भ्रमण का समय। कार्तिक पूर्णिमा नवंबर का समय मंदिर दर्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सारांश। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारत की पौराणिकता,
इतिहास और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और अद्वितीय है। यदि आप कभी राजस्थान जाएं, तो इस मंदिर के दर्शन करना आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। पुष्कर के इस मंदिर में जाकर आप न केवल भगवान ब्रह्मा की आराधना करेंगे, बल्कि भारतीय परंपराओं और आस्थाओं की गहराई को भी समझ पाएंगे।